सब्जेक्ट ई 206, चैप्टर फर्स्ट डीसी जनरेटर। इस ई लेक्चर में हम लॉसेज, एफिशिएंसी और टॉर्क के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। तो लॉसेज एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमारे को आवश्यक होती है न्यूमेरिकल्स में, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हमें या तो लोड करंट दे रखी होती है या हमें निकालनी पड़ती है। यदि हमें निकालनी पड़े तो IL = V/R या IL = किलोवाट डिवाइड बाई वोल्टेज से हम निकाल सकते हैं, अन्यथा लोड धारा जो है वह दी हुई होती है। सेकंड, ISH शंट फील्ड करंट, ISH उसका मान आएगा V/RSH। ये शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए है। सीरीज जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग नहीं होती और शॉर्ट शंट जनरेटर में यह फार्मूला उपयोगी नहीं है। यदि शॉर्ट शंट जनरेटर में ISH निकालनी है तो उसका मान आएगा ISH = V+IL RSC डिवाइडेड बाई RSH। तो सामान्य थे शंट या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और सीरीज जनरेटर के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके अंदर ISH की आवश्यकता नहीं होगी। तो शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए ISH को V/RSH करके निकाला जा सकता है। अब यदि ISH हमारी निकल गई तो हम निकालेंगे IA = IL + ISH। ये शंट जनरेटर के लिए और नॉन शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए वैलिड है। सीरीज जनरेटर में चूँकि ISH नहीं होती इसलिए IA = IL होगा। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में भी यह सूत्र जो है वो वैलिड है। अब हम सीरीज CU लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। तो सीरीज वाइंडिंग में जो धारा बह रही है उसको I² के फार्मूले में रख के हम सीरीज CU लॉसेस निकालेंगे। मान लीजिए शंट जनरेटर है तो उसमें सीरीज CU लॉसेस नहीं होंगे। यदि सीरीज जनरेटर है तो वहाँ पर सीरीज CU लॉसेस होंगे, तो वहाँ उसका फार्मूला हो जाएगा IA² × RSC। यदि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है तो भी वहाँ पर उसका फार्मूला आ जाएगा IA² × RSC। लेकिन यदि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है तो सीरीज CU लॉसेस वहाँ पर IL² × RSC के द्वारा हम निकालेंगे। शंट CU लॉसेस V²/RSH या हमारे पास चूँकि ISH आ गई इसलिए ISH² × RSH से भी हम निकाल सकते हैं। आर्मेचर CU लॉसेस IA² × RA से निकाल सकते हैं।
अब हम जो भी हमारे लॉसेज आए उसको कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेज में डिवाइड कर देंगे। तो कांस्टेंट लॉसेज हम निकाल लेंगे शंट सीयू लॉसेज प्लस आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉसेज, और वेरिएबल लॉसेज निकाल लेंगे सीरीज सीयू लॉसेज प्लस आर्मेचर सीयू लॉसेज। अब शंट फील्ड वाइंडिंग में सीरीज सीयू लॉसेज नहीं होते तो वहाँ पर वेरिएबल लॉसेज का मान आएगा आर्मेचर सीयू लॉसेज। कंपाउंड जनरेटर में वेरिएबल लॉसेज का मान आएगा सीरीज सीयू लॉसेज प्लस आर्मेचर सीयू लॉसेज। यदि शंट जनरेटर है तो उसमें जो सीरीज सीयू लॉसेस का पोर्शन है वह जीरो हो जाएगा। यहाँ समझ जो फार्मूले दे रखे हैं उनमें सीरीज सीयू लॉसेज आप जीरो कर दीजिएगा, और टोटल लॉसेज वेरिएबल प्लस कांस्टेंट लॉस निकल जाएंगे। यदि एफिशिएंसी और आउटपुट दिया हुआ है तो हम लॉसेस को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी बाई आउटपुट इक्वल्स टू टोटल लॉसेज। आउटपुट इजिकल्स टू होता है V इजिकल्स टू IL, या इनपुट माइनस लॉसेज, या तो ये आउटपुट दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल्स में 9th इनपुट के बारे में। तो इनपुट इजिकल्स टू आउटपुट प्लस लॉसेज होता है। इनपुट को आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी द्वारा भी निकाला जा सकता है। एफिशिएंसी का फार्मूला है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, और यदि हमें टॉर्क कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ी तो हम फार्मूला लेंगे 60 इनपुट डिवाइड बाई 2πn। अब लॉसेज और एफिशिएंसी के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनमें व्हेन एफिशिएंसी इज नॉट गिवन, व्हेन एफिशिएंसी इज गिवन, तो जब एफिशिएंसी नॉट गिवन होती है तो फाइंड एफिशिएंसी इन टॉर्क पूछा जाता है, और जब एफिशिएंसी दी जाती है तो इस लिस्ट में से किसी भी लॉस को वो पूछ सकता है। जैसे शंट सीयू लॉसेज पूछ सकता है, हिस्ट्री लॉसेज पूछ सकता है, सीरीज सीयू लॉसेज पूछ सकता है, आर्मेचर सीयू लॉसेज पूछ सकता है। यानी एफिशिएंसी दी हुई है तो हमारे से लॉसेस पूछा जाएगा, और यदि हमारे पास एफिशिएंसी नहीं दी हुई है तो हमारे पास लॉसेस ऑलरेडी हमें कैलकुलेट कर पाएंगे या दिए हुए होंगे तो हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। इसके अतिरिक्त टॉर्क भी पूछा जा सकता है दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स में। आर्मेचर रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है यदि आर्मेचर सीयू लॉस दिए हुए हैं, जैसे I² इंटू RA इजिकल्स टू आर्मेचर सीयू लॉस। तो यदि आर्मेचर सीयू लॉस दिए हुए हैं तो RA का मान हो जाएगा आर्मेचर सीयू लॉस से डिवाइड बाई IA²। तो इस टॉपिक का हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। पहला है न्यूमेरिकल जब एफिशिएंसी हमारे से पूछी गई है तो समस्त प्रकार के लॉस को हम कैलकुलेट कर पाएंगे और हम एफिशिएंसी यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, यानी इसमें शंट और सीरीज वाइंडिंग दोनों हैं। तो शंट सीयू लॉसेज और सीरीज सीयू लॉसेज इसमें निकलेंगे। इसमें आउटपुट दे रखा है 30 किलोवाट। तो यदि हम लॉस निकाल लेंगे तो आउटपुट प्लस लॉसेस करने से हमारे पास इनपुट आ जाएगा, और एफिशिएंसी हम निकालेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है। आर्मेचर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के जो रेजिस्टेंस है 0.1, 0.05 और 100
ओम दे रखे हैं। आयरन लॉस 80 वाट और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस 400 वाट दे रखे हैं। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किलोवाट दे रखा है और लोड वोल्टेज दे रखा है, तो हम लोड धारा निकाल लेंगे। वो आ जाएगा 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220 इजिकल्स टू 136 पॉइंट 136 एम्पियर। इसके बाद में हम ISS को कैलकुलेट करेंगे। तो ISS का मान आ जाएगा इसमें V बाई आर एस एच इजिकल्स टू 220 डिवाइड बाई 100 इजिकल्स टू 2.2 एम्पियर। क्योंकि ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, यहाँ पर ISS का जो मान है वो V बाई आर एस एस से निकलेगा। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में ISS का मान V प्लस IL RSC डिवाइड बाई RSS द्वारा निकलता है। सीरीज जनरेटर्स में ISS नहीं निकलती क्योंकि वहाँ पर शंट फील्ड रेजिस्टेंस नहीं होता। तो अब हम इसमें आर्मेचर धारा कैलकुलेट करेंगे। I इजिकल्स टू IL प्लस ISS, तो उसका मान आ जाएगा 1385636। अब यहाँ पर सीरीज CU लॉसेस कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है इसलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर धारा बह रही है, तो उसका मान आ जाएगा IA स्क्वायर RSC इजिकल्स टू 960 वाट। शंट CU लॉसेस V स्क्वायर डिवाइड बाई RSH या ISH स्क्वायर इंटू RSH हम किसी भी माध्यम से निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 484 वाट। आर्मेचर CU लॉसेस इजिकल्स टू हो जाएगा IA स्क्वायर इंटू RA। अब चूंकि हमें RA का मान दे रखा है, IA का मान हमारे आ गया है 138.5636, तो हम आर्मेचर CU लॉसेस निकाल लेंगे। उसका मान आ गया 1919 या 1920। अब हम लॉसेस इसको कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस के रूप में भी लिख सकते हैं, फिर टोटल कर सकते हैं, या सीधे समस्त लॉसेस हम लिख सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो तीनों वाइंडिंग में जो भी कॉपर लॉसेज हो रहे हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हम ऐड कर देंगे, तो हम टोटल लॉसेस वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट लॉसेस हैं शंट CU लॉसेस प्लस आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉसेस, तो ये आ जाएगा। आयरन लॉसेस यहाँ दे रखे हैं 80, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस यहाँ पर दे रखे हैं 400। तो शंट CU लॉसेस हमारे आए थे 484 वाट। तो इन सब को ऐड करने पे आ जाएगा ये 964 वाट। वेरिएबल लॉसेस सीरीज CU लॉसेस प्लस आर्मेचर CU लॉसेस हो जाएंगे, तो ये जुड़ के आ जाएगा 2880 वाट। इसके बाद में टोटल लॉसेज जो होंगे वेरिएबल प्लस कांस्टेंट लॉसेज होंगे, तो इन दोनों का मान आ जाएगा 2880 प्लस 964 इजिकल्स टू 3844 वाट। अब इनपुट हम निकाल लेंगे आउटपुट प्लस लॉसेज, तो इसका मान आ जाएगा। इनपुट हमारे को दे रखा है 30 किलोवाट प्लस लॉसेज हमारे आ गए 3844, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 33,844 वाट इनपुट। तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट है हमारे पास 30,000 वाट, इनपुट है हमारे पास 33,844 वाट। तो इसका मान यहाँ रखने पर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100 में रखने पर
एफिशिएंसी आ जाएगी 88.64%।